वो धागा जिसे धारण मात्र करने से ही हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। सनातन धर्म के प्रतीक ये धागे विज्ञान की हर कड़ी को पीछे छोड़ते हैं। शूद्र और क्षत्रिय को भी ब्राह्मण बनाते हैं ये 3 धागे। ये धागे कुछ नए नहीं बल्कि हमारे आपके घर में, पड़ोस में और गांव के हर नागरिक के कंधे पे पहने जाने वाले 3 प्रतीक हैं। वो प्रतीक जिसके बारे में इतिहास कुछ और कहता है। आज हमारे भारत देश में लगभग लोग ऐसे हैं जिन्होंने जनेऊ पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि आधुनिकता के समय में उसके महत्व का किसी को आभास ही नहीं रहा। लेकिन आज तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि यज्ञोपवीत पहनने से शरीर में अनेक बीमारियां नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि 3 धागे पहनने से कैसे अनेक रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। सनातन धर्म में यज्ञोपवीत को दूसरे जन्म के बराबर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि अगर धार्मिक शास्त्रों की माने तो लगभग 8 साल की आयु में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, और जिसका जनेऊ हो जाता है उसे द्विज कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि यज्ञोपवीत होने का मतलब दूसरा जन्म हो जाना। सनातन धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है कि जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है बशर्ते कि वे उसके नियमों का पालन करें। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ और स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। एक सामाजिक कहावत के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जनेऊ के 3 धागे हमारे 3 ऋण को दर्शाते हैं: पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। आजकल हर कोई ये भी कहता है कि ये ब्राह्मणों को ही पहनना चाहिए, ब्राह्मणों को ही पहनने का अधिकार है, किसी को इसके अलावा जनेऊ पहनने का या जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि अगर सनातन धर्म को ठीक से पढ़ा जाए तो किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा गया है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागश तस्य कर्तारंपि माम विध कर्तारमयम। भगवद गीता का यह श्लोक ये दर्शाता है कि आपका जन्म भले ही ब्राह्मण के घर हुआ हो, लेकिन अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आप वैश्य हो जाते हैं। ठीक वैसे ही शूद्र के घर में जन्मा बालक शैक्षिक अनुसंधान करता है तो वह ब्राह्मण बन जाता है। केवल गीता में ही नहीं, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के साथ शूद्र भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपनयन संस्कार कराते थे और जनेऊ धारण करते थे। कुछ ग्रंथ तो ये भी बताते हैं कि स्त्रियां भी जनेऊ धारण कर सकती हैं। आज के समय में भी कई संप्रदाय की स्त्रियां जनेऊ धारण करती भी हैं। चलिए अब एक नज़र वैज्ञानिकता की ओर डालते हैं। दरअसल आज के वैज्ञानिकों ने भी जनेऊ को शरीर के अनुकूल माना है और कहा है कि बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं, और जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से हार्ट अटैक आने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि इससे हमारे रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से संचालित होने लगता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना कम रहती है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति उसके नियमों से बंधा होता है। ये सफाई उसे दांत, मुंह, पेट और जीवाणुओं के रोगों से भी बचाती है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वे नस दबती है जिससे दिमाग की सोई हुई तंद्रा कार्य करती है, और दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से भी जुड़ी होती है। यहाँ तक कि पेशाब करने के समय भी दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा भी होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी जागृत होती है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग और रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह रेखा नियंत्रित रहती है, जिससे काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है, ये मन को बुरे कार्यों से बचाती है। जनेऊ से कब्ज, एसिडिटी, पेट से संबंधी बीमारियां, मूत्रेंद्रिय रोग और रक्तचाप से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, इसके अलावा संक्रामक रोग भी नहीं होते हैं। अनेक विशेषज्ञों और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि 95% लकवे की शिकायत लघुशंका अर्थात पेशाब करते वक्त आती है।
लेकिन इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सुधार भी जनेऊ को ही माना गया है। दरअसल दाहिने कान में जनेऊ लपेटने से लकवे की शिकायत दर कम होती है। तो दोस्तों, जनेऊ केवल 3 धागों का समूह नहीं है। जनेऊ केवल उन परंपराओं का हिस्सा नहीं है जिनको आज के समय में कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं। कंधे से लटक रहे ये 3 धागे केवल जाति बताने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की उन तमाम समस्याओं का हल बताने के लिए है जिनसे हमारा विज्ञान बहुत पीछे है। कैसी लगी आपको ये जनेऊ से जुड़ी जानकारियाँ? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही अनकहे, अनसुने और अनदेखे तथ्यों को जानने के लिए सनातन सद्गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें।